शिमला में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ठोका जीत का दावा। कहा 8 दिसंबर को बनेगी कांग्रेस की सरकार, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत। शिमला में नगर निगम ने बर्फबारी को लेकर कसी कमर। बर्फ हटाने के लिए भरे लेबर टेंडर, 100 कर्मचारी समेत लेबर पर रहेगा बर्फ हटाने का जिम्मा। बिलासपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। आपदा प्रबंधन के सिखाए गए गुण। प्रदेश भर से 41 प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। कुल्लू में कॉर्पोरेट कर्मचारियों को अब नई सरकार से आज प्रदेश में 5000 सेवानिवृत्त कर्मचारी कर रहे पेंशन की मांग। कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की हुई बैठक। सिरमौर में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जा रहा बाल अधिकार सप्ताह। बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में दी जा रही जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। तब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर शिमला में कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है, जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनता में बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा था, हर वर्ग सरकार से दुखी था। वहीं कांग्रेस ने आज जो गारंटी दी थी उन्हें सरकार बनाने पर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओपीएस को सरकार बनते ही बहाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये कहना गलत है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा, यह संवैधानिक मर्यादाओं से विपरीत है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी की आशंका है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना है। अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत के आसपास भी पहुंचती है, फिर भी कांग्रेस विधायकों को बीजेपी खरीद फरोख्त और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अपने पाले में करने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि अस्थायी सरकारों को गिराने का बीजेपी की केंद्र सरकार कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान से शीघ्र पर्यवेक्षक हिमाचल भेजने की बात कही है। के तौर से हमें पूरा विश्वास है कि एक मजबूत सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार 8 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रदेश का हर वर्ग, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एआईसीसी का, जिन्होंने मुझे स्टार प्रचारक की भूमिका में भी एक नया जिम्मेवारी दी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ मुझे कई और करीबन 12 से 13 विधानसभा हलकों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग ज़िलों में। इंटरनेट है, इस तरीके की घटनाएं देश के अंदर हो रही है। पर मेरा मीडिया से भी इसमें निवेदन है कि इसको ज़्यादा सेंसेशनलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। इसको केवल एक खबर के रूप में ही दिखाएं। उसके ज़्यादा इसको जितना दिखाएंगे उतना इसका एक जो है साइकोलॉजिकली एक बुरा असर जो है वो खास करके युवाओं के ऊपर पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और नगर निगम शिमला ने बर्फबारी को लेकर कमर कस ली है। नगर निगम के तहत आने वाली शिमला की सड़कों पर बर्फ हटाने का काम सबसे पहले किया जाएगा, जिसमें एम्बुलेंस रोड को जल्द साफ करने की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं इसके लिए नगर निगम के 100 कर्मचारी समेत अन्य लेबर को भी रखा गया है और इसके लिए निगम प्रशासन ने टेंडर भी भर दिया है। वहीं बर्फबारी के दौरान शहर में पानी की पाइपें जमना, बिजली सप्लाई ठप पड़ना, फोन संपर्क कट जाना जैसी परेशानी होना आम बात है और इसके तुरंत समाधान के लिए निगम प्रशासन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा शहर के कुछ रास्ते ऐसे हैं जो चलने के लिए पूरी तरह खराब है, वहीं पाला पड़ने पर यह और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जिसे निगम बर्फबारी से पहले बेहतर बनाने का काम कर रहा है। नगर निगम शिमला लगातार प्रयासरत रहते हैं कि जैसे ही स्नोफॉल हो तो कम से कम जनता को असुविधा हो और जो भी कार्य हैं उनको हम इमीडिएटली करें। उसमें जैसा कि जो इंटरनल रोड्स हैं शिमला एमसी में वो नगर निगम ही देखती है और स्पेशली जो हॉस्पिटल के रोड्स हैं उनको हमारा खुलवाने का सबसे पहले प्रयास रहता है, जिसमें कि आईजीएमसी वाला रोड है और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के लिए जो रोड है उनको खुलवाए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल में बनी 9 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। वहीं केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन ने इस महीने का ड्रग अलर्ट जारी किया है। बता दें कि देश भर में कुल 50 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें हिमाचल की 9 दवाएं शामिल हैं। वहीं CDSCO ने देश में 1280 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिनमें से केवल 1230 दवाएं ही मानकों पर खरी उतरी हैं। वहीं हिमाचल में जिन दवाओं के सैंपल हुए हैं उनमें अधिकांश कैंसर, बुखार, एंटीबायोटिक, दर्द, उल्टी व विटामिन इत्यादि से संबंधित हैं। ड्रग विभाग ने इसका संज्ञान लेते हुए बाजार से इनके स्टॉक को रिकॉल करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मारवाह ने बताया कि ड्रग विभाग ने इसका संज्ञान लेते हुए उन सभी उद्योगों को नोटिस जारी कर दिया है जिनके सैंपल फेल हुए हैं। यही नहीं, बाजार से इनके स्टॉक को रिकॉल करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ड्रग निरीक्षक को इन सभी उद्योगों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें ये जो इस मंथ का ड्रग अलर्ट आया है उसमें 1280 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से कि 50 जो हैं ये नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर हुए हैं थ्रू आउट इंडिया। ये जो 50 सैंपल फेल हुए हैं, ये फर्में जो हैं ये पूरे इंडिया में हैं, हर स्टेट, काफ़ी स्टेटों से ये हैं। जैसे 9 सैंपल हिमाचल के फेल हुए हैं, 11 सैंपल जो हैं ये उत्तराखंड के फेल हुए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी के प्रोपोर्शनेटली सभी के सैंपल नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर हुए हैं। और ये जितने भी सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुए हैं इनको ऑलरेडी कल ही शोकॉज नोटिस जो थे ये इशू कर दिए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर के कासा में वर्सेस ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन के माध्यम से समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षणकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया है। वहीं व्यास कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश भर से 41 प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। वहीं इस कार्यशाला में आपदा के कारणों, बचाव के रास्ते और आपदा के दौरान हुए घायलों की मदद करने के लिए गुर सिखाए गए हैं। तो साथ ही प्रदेश भर में हुई आपदा की मुख्य घटनाओं की जानकारी देते हुए इस तरह की आपदाओं से निपटने के रास्ते भी बताए गए हैं। वहीं इस कार्यशाला से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षु ग्रामीण स्तर पर लोगों को भी आपदा से बचने के लिए जागरूक करेंगे। पहले तो ये बताया जाता है भी डिजास्टर का जो है किन किन चीज़ों से होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो डिजास्टर को प्रभावित करती हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है कि उनसे हमने किस तरीके से प्रिकॉशन लेनी है, प्रिकॉशन के ऊपर भी बात करते हैं। फिर उसके बाद जब देखा है कि डिजास्टर तो हो ही जाता है, एक मैन मेड होता है, एक अप्राकृतिक होता है, तो कुदरती भी होते हैं डिजास्टर जो है। तो उनको जब कुदरती हो जाते हैं तो उसके बाद जो है हमने लोगों को कैसे बचाना है, तो उसमें भी 3 तरीकों के बारे में ये बताते हैं कि हमने पहले प्री डिजास्टर जो है वो भी कुछ गतिविधियां जो करनी होती है, और ड्यूरिंग डिजास्टर जो है वो भी होती है, और आफ्टर डिजास्टर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो और डिजास्टर होते हैं। आफ्टर डिजास्टर जो है ना, कई डिजास्टर उसके बाद होते हैं। अभी तक मुख्यतः हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी एक्सपर्टीज़ है, और इसको लेकर के विभिन्न राज्यों में हम DRR के प्रति लोगों को सजग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हमने 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी बिलासपुर में। इस कार्यशाला में जो हमारे प्रशिक्षित लोग हैं उनको फर्दर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोवाइड हम लोग करवा रहे हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के पंचायत स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को बनाएंगे, और जिससे पूरे प्रदेश में विशेषकर इन गांवों में आपदा प्रबंधन कर इसका जो भी इससे जोखिम है उसका न्यूनीकरण किया जा सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न कॉर्पोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब नई सरकार से आस है।
वहीं सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी नई सरकार के समक्ष अपनी मांगों को भी रखेंगे और उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश में 5000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नई सरकार पेंशन का लाभ देगी। इसी मुद्दे को लेकर छालपुर के रथ मैदान में कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कॉर्पोरेट सेक्टर जिला कुल्लू के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र विशिष्ट ने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बोर्ड और निगम कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। 2004 तक तो पेंशन सुविधा मिली, लेकिन उसके बाद से पेंशन नहीं मिल रही। मौके पर कमेटी कुल्लू अध्यक्ष प्रकाश चंद्र विशिष्ट ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने वर्ष 1999 में बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों को पेंशन देने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। 2004 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को यह पेंशन सुविधा मिली, लेकिन 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है। जबकि हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड, परिवहन निगम, शिक्षा बोर्ड, नगर निगम जैसे बोर्ड और निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज भी पेंशन मिल रही है। नई सरकार जो भी बनेगी, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी पेंशन के मुद्दे को हल करेगी, क्योंकि हमें पीछे 1 साल से लगातार पिछले मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से, आपके सांसदों से, एमएलए से बहुत बार मिले। सब ने हमको आश्वासन दिया कि आपका मुद्दा बड़ी जल्दी हल कर रहे हैं, लेकिन चुनाव की बेला आ गई और हमारा मुद्दा आखिरी तक कोई हल नहीं कर पाया। हमारे मुद्दे को मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम मंत्रियों ने और कुछ एमएलएज ने भी हमको ओपीएस से जोड़ा, लेकिन हमारा मुद्दा जो है वो ओपीएस से बिल्कुल अलग है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चाइल्ड लाइन सिरमौर की तरफ से बाल अधिकार सप्ताह 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जा रहा है और जिसमें सिरमौर टीम की तरफ से नाहन, पाउंटा साहिब और साथ ही संगडा, कालाआम और सिल्लाई में बच्चों के हितधारकों के साथ ही बच्चों के अभिभावकों के साथ कई प्रकार की गतिविधियां की जाएंगी, जिसका शीर्षक बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करना, मुसीबत में उनकी मदद करना और चाइल्ड लाइन के बारे में जागरूक करना। वहीं चाइल्ड लाइन टीम सदस्य सुरेश पॉल, टीम सदस्य रामलाल चौहान और नीलम ठाकुर की तरफ से राजकीय मॉडल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाउंटा साहिब में बच्चों के साथ चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह मनाया गया। टीम की तरफ से बच्चों को उनके अधिकारों पर जानकारी दी गई है। हमारा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक दोस्ती वीक चला हुआ है, जो कि शिलाई, पाउंटा साहिब, नाहन आदि अलग अलग जगहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है। इसमें चाइल्ड लाइन के सभी सदस्यों द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन की सेवा के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक से जानकारी दी जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन 0 से 18 साल के बच्चों के लिए कार्य करती हैं। अगर आप कहीं भी किसी बच्चे को मुसीबत में देखते हैं या किसी बच्चे को बाल श्रम, भिक्षावृत्ति करते हुए देखते हैं तो आप उस बच्चे की मदद के लिए 1098 पर उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोलन स्थित आयकर कार्यालय में फॉर्म 10K को लेकर केंद्रीय कमिश्नर एग्जामिनेशन पूजा जिंदल ने बैठक की और बैठक में सोलन कार्यालय में सभी अधिकारियों सहित सीए और वकीलों को फॉर्म 10 के समय अवधि बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि फॉर्म 10A शिक्षण संस्थानों, सोसाइटी, ट्रस्टों के पंजीकरण के लिए काम में आता है। वहीं सोलन ITO एग्जामिनेशन शमशेर सिंह ने बताया कि फॉर्म 10A के बारे में वकीलों, सीए को अधिक जानकारी देने और समय अवधि बढ़ाने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूलों, ट्रस्टों के पंजीकरण की तारीख 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। आज हमारे ऑफिस में मिस पूजा जिंदल कमीशन एग्जामिनेशन आए। उन्होंने फॉर्म नंबर 10A की जो डेट जो एक्सटेंड हुई है उसकी जानकारी एडवोकेट और सी को दी। मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव तो फॉर्म नंबर 10A की जो डेट बढ़ी है उसकी जानकारी की। सर क्या है 10A फॉर्म? 10A फॉर्म जो ये स्कूल, ट्रस्ट, कॉलेज होते हैं सोसाइटी की,
उनको एक रिवाइज दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए 12A के लिए दोबारा अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। तो हमारी डिपार्टमेंट की विंडो खुली हुई है, तो इसकी जानकारी, क्योंकि पहले इसकी डेट मार्च 22 तक थी, अब इसकी 25/11 तक डेट बढ़ा दी है। तो हिमाचल की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।